नमस्कार दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से देश भर में राशन कार्ड को लेकर ऐसे 5 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी रसोई, आपकी जेब और आपके परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इस समय ये मुद्दा पूरे देश में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। गांव की चौपाल से लेकर शहरों की गलियों तक लोग इन्हीं बदलावों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार नए साल के पहले ही दिन राशन कार्ड सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन लागू करने जा रही है। अगर आपके पास लाल, हरा, पीला, APL, BPL या इत्यादि में से कोई भी राशन कार्ड हो तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए एक भी बात मिस न करें, क्योंकि आने वाले समय में राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का कागज नहीं रहेगा, बल्कि सरकार योजनाओं और आर्थिक मदद का सबसे अहम जरिए बनने वाला है। लेकिन उससे पहले आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले उस नियम की बात करते हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड धारकों को अब तक जहां एक सदस्य के नाम पर 3 किलो गेहूं या चावल मिलता था, उसे बढ़ाकर 5 किलो प्रति व्यक्ति कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जिस 4 सदस्य परिवार को पहले 12 किलो अनाज मिलता था, अब वही परिवार 20 किलो अनाज पाएगा। महंगाई के इस दौर में सरकार का ये फैसला करोड़ों परिवारों के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। इसके साथ ही अब राशन कार्ड पर सिर्फ गेहूं और चावल तक की सुविधा सीमित नहीं रहेगी। सरकार ने चीनी, नमक, चना दाल और कई राज्यों में खाद्य तेल को भी मुफ्त वितरण सूची में शामिल करने का फैसला लिया। इसका सीधा फायदा ये होगा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रोजमर्रा के जरूरी किराने के सामान के लिए बाजार पर कम निर्भर रहना पड़ेगा और महीने का खर्च काफी हद तक घट जाएगा। अगला बड़ा नियम सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़ा हुआ है। जिन परिवारों की महिलाओं का नाम राशन कार्ड में दर्ज है, उनके बैंक खातों में हर महीने 1000 रुपए तक की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। कुछ राज्यों में ये योजना पहले से लागू है, लेकिन अब इस पूरे देश में राशन कार्ड आधारित मॉडल के तहत विस्तार दिया जा रहा है। यानी जिन परिवारों में से एक ज्यादा महिला राशन कार्ड से जुड़ी है, उनके खाते में अलग अलग सहायता राशि आने की संभावना भी बन रही है। अगला और सबसे बड़ा बदलाव राशन कार्ड की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। अब राशन कार्ड बनवाने और अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। फिंगरप्रिंट आधारित KYC अनिवार्य होगी, ताकि फर्जी कार्ड और गलत लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर किया जा सके। अब नए राशन कार्ड के लिए या पुराने कार्ड में बदलाव के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे आवेदन करने के बाद 7 से 10 दिनों के भीतर राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन परिवारों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए 1 जनवरी 2026 से नया पोर्टल, नई आवेदन प्रक्रिया और नई जांच व्यवस्था लागू की जाएगी। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और परिवार विवरण के आधार पर तुरंत आवेदन किया जा सकेगा। यहीं से राशन कार्ड की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में राशन कार्ड सिर्फ अनाज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये लगभग सभी सरकारी योजनाओं का मुख्य पहचान पत्र बनने वाला है। बीमा योजना, पेंशन, महिला सहायता, छात्रवृत्ति और किसान परिवारों से जुड़ी योजनाओं को धीरे धीरे राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। जिन महिलाओं को अब तक मुफ्त गैस कनेक्शन नहीं मिला है, उन्हें राशन कार्ड के आधार पर गैस सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर बिना देरी के उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य साफ है कि गरीब रेखा में आने वाले परिवारों तक लाभ सीधा और बिना किसी रुकावट के पहुंचे। अब बात करते हैं उस घोषणा की जिसने करोड़ों महिलाओं और बेरोजगार बहनों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। राशन कार्ड अपडेट होने के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले चरण में महिलाओं के बैंक खाते में 10 की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। यह राशि महिलाओं को छोटा रोजगार, खाद्य कार्य या किसी भी स्वरोजगार की शुरुआत के लिए दी जाएगी। बिहार जैसे राज्यों में ये योजना पहले से लागू है और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, अगर कोई महिला इस सहायता राशि का सही उपयोग करती है और अपना रोजगार सफलतापूर्वक शुरू करती है, तो आगे चलकर सरकार की ओर से 5 लाख तक की आंतरिक सहायता या बिना ब्याज के ऋण सुविधा देने की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि महिलाएं पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सके। जनधन योजना को भी इस पूरे सिस्टम से जोड़ दिया गया। जिन महिलाओं का जनधन खाता राशन कार्ड से लिंक है, उन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सहायता सीधे उसके खाते में भेजी जाएगी। जिनका जनधन खाता अभी तक नहीं खुला है, उन्हें जल्द से जल्द खाता खुलवाने की सलाह दी गई है, क्योंकि आने वाले समय में लगभग सभी सरकारी भुगतान DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने इस श्रमिक कार्ड धारकों को लेकर भी एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। जिन असंगठित श्रमिकों के पास इस श्रमिक कार्ड मौजूद है और जिनका नाम राशन कार्ड में दर्ज है, उन्हें रोजगार भत्ता, दुर्घटना बीमा, श्रमिक कल्याण योजनाओं और आवास सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। कई राज्यों में जहां मजदूरों को मानसिक आर्थिक सहायता दी जा रही है, वहां इस राशि को आगे बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है। सरकार अब जनधन खाता, इस श्रमिक कार्ड और राशन कार्ड, इन तीनों को जोड़कर एक ऐसा
सिस्टम बना रही है जिसमें गरीब परिवारों को मिलने वाला हर लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधे उनके खाते में पहुंचे। आने वाले समय में राशन कार्ड को यूनिवर्सल बेनिफिट पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल करने की योजना पर काम चल रहा है। इसी वजह से जिन परिवारों ने अभी तक KYC पूरी नहीं कराई है, जनधन खाता नहीं खुलवाया या श्रमिक कार्ड नहीं बनवाया, उनके लिए यह सबसे सही समय है। जो परिवार आज अपने दस्तावेज अपडेट करवा लेते हैं वही आने वाले वर्षों में मिलने वाले बड़े सरकारी लाभों की पहली सूची में शामिल होंगे। इसी बदलाव की कड़ी में सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है जो सीधा विधवा, महिला, दिव्यांग नागरिक और असंगठित श्रमिक परिवारों से जुड़ा हुआ है। सरकार ने साफ कर दिया है कि भविष्य में विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की पात्रता केवल कागजी प्रमाण पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि राशन कार्ड से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर तय की जाएगी। यानी जिन महिलाओं का नाम राशन कार्ड में दर्ज है और जिनकी स्थिति विधवा के रूप में सिस्टम में सत्यापित है, उनकी पेंशन अपने आप जारी हो जाएगी। इसके लिए अब अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह दिव्यांग नागरिकों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। जिन परिवारों के राशन कार्ड में दिव्यांग सदस्य दर्ज है, उनकी विकलांग पेंशन, सहायता उपकरण और स्वास्थ्य सहायता को एक ही डिजिटल प्रोफाइल से जोड़ा जाएगा। इससे न सिर्फ भुगतान में होने वाली देरी रुकेगी, बल्कि फर्जी लाभार्थियों की पहचान भी आसान होगी और वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर मदद मिल सकेगी। अब बात करते हैं श्रमिक कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने की, जिसे सरकार ने अपनी प्राथमिकता बना लिया है। जिन श्रमिक परिवारों के पास दोनों कार्ड मौजूद है, उन्हें श्रम विभाग की योजनाओं, बीमा सुरक्षा, रोजगार सहायता और आपदा राहत में सबसे पहले शामिल किया जाएगा। सरकार का मकसद साफ है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की पहचान एक मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम से जुड़ी हो, ताकि उन्हें बार बार प्रमाण देने की मजबूरी न झेलनी पड़े। इसके साथ ही वोटर ID कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। इसका उद्देश्य एक ही परिवार के नाम पर अलग अलग जगह फर्जी पहचान बनाकर लाभ लेने की प्रवृत्ति को पूरी तरह खत्म करना है। जब राशन कार्ड, वोटर ID और परिवार विवरण एक ही डाटा सिस्टम में जुड़े जाएंगे तो किसी भी तरह की गड़बड़ी अपने आप पकड़ में आ जाएगी। आधार कार्ड को लेकर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जिन परिवारों का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा, उन्हें भविष्य में पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और नकद सहायता से वंचित किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राशन कार्ड आधारित सभी लाभों के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा, ताकि हर सहायता सही व्यक्ति तक ही पहुंचे। पैन कार्ड से जुड़ा एक और अहम अपडेट सामने आया है। जिन परिवारों के पास पैन कार्ड है और जिनकी आय तय मानकों से अधिक पाई जाती है, उन्हें गरीब श्रेणी की योजनाओं से बाहर किया जा सकता है। यानी अब पैन कार्ड के जरिए आय का मिलान किया जाएगा और उसी आधार पर राशन कार्ड की श्रेणी तय होगी। इससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार मदद केवल उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, श्रमिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सभी योजनाएं सीधे राशन कार्ड आधारित पहचान से संचालित होगी। इसका मतलब ये है कि राशन कार्ड अब केवल खाद्य सुरक्षा का दस्तावेज नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की रीढ़ बनने जा रहा है। इस पूरे बदलाव का सीधा असर यह होगा कि जिन परिवारों के दस्तावेज आपस में लिंक होंगे और अपडेट रहेंगे, उन्हें लाभ अपने आप मिलता रहेगा। वहीं जिनके रिकॉर्ड अधूरे या गलत होंगे, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सरकार की साफ अपील है कि समय रहते राशन कार्ड को आधार, वोटर ID, श्रमिक और पैन कार्ड से जोड़ लिया जाए। अब इस पूरी व्यवस्था का सबसे अहम और निर्णायक पहलू सामने आता है। सरकार ने साफ संकेत दे दिए कि आने वाले समय में जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, किसानों की कर्ज राहत, महिलाओं की स्वरोजगार योजना और मुफ्त सुविधाओं का आधार भी राशन कार्ड ही बनेगा। यानी जिन परिवारों का राशन कार्ड अपडेट और सत्यापित रहेगा, वहीं इन सभी लाभों की पहली कतार में खड़े होंगे। सबसे पहले बात जनधन योजना की करें तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन परिवार एक का राशन कार्ड जनधन खाता से लेंगे, उन्हीं खातों में भविष्य की सभी सरकारी सहायता भेजी जाएगी, चाहे वह सामाजिक सुरक्षा की राशि हो, महिला सहायता हो या किसी आपात योजना का लाभ। सब कुछ सीधे जनधन खाते में जाएगा। जिन परिवारों ने अभी तक ये लिंकिंग पूरी नहीं की है, उन्हें 1 जनवरी 2026 से पहले ये काम करना जरूरी होगा, वरना भुगतान में रुकावट आ सकती है। किसानों के लिए भी बड़ा संदेश सामने आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अब राशन कार्ड आधारित पहचान से जोड़ने की तैयारी चल रही है। जिन किसान परिवारों का राशन कार्ड अपडेट है और जिनकी खेती से जुड़ा जानकारी सत्यापित है, उन्हें आने वाली किस्तों और भविष्य की सहायता में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का मकसद साफ है कि लाभ केवल वास्तविक किसानों तक ही पहुंचे और फर्जी दावों पर पूरी तरह रोक लगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।